हेलो बच्चों, खेरा मार जीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग भारतीय भवन का मैथ पढ़ रहे थे और आज प्रश्न संख्या 24 से होगा। इससे पहले 23 प्रश्नों तक का सलूशन करवा दिए हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलते हैं प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या कहते हैं यदि b बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करे कि सिद्ध करने वाला प्रश्न है, उसको सिद्ध करना है। लेकिन b का मान बोला है 30 डिग्री लेने के लिए, b का मान 30 डिग्री लेने के लिए बोल रहा है। तो देखिए 24 का प्रश्न है मेरा, 24 नंबर का ये पहला प्रश्न है। और देखिए b बराबर जो है 30 डिग्री हमको लेना है, b बराबर 30 डिग्री लेना है। तो यहाँ से लिखेंगे LHS बराबर लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और उसको राइट हैंड साइड सिद्ध करना है। तो ये दिया हुआ है 1 माइनस cos 20 इंटू 1 माइनस cos 1 प्लस cos b दिया हुआ है, बटा 1 माइनस साइन b इंटू 1 प्लस साइन b दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है। देखिए इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम b का मान बैठाना है, इसको हम दो तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम दो तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। देखिए साइन इंटू साइन माइनस कॉस b और 1 प्लस कॉस b, तो उसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर b, ये लिख सकते हैं। नीचे में भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर b लिख सकते हैं। यहाँ पर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर b और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर b हो जाएगा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर b बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर b बराबर भी सूत्र होता है। देखिए इस बराबर सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर सूत्र होता है साइन स्क्वायर, इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर b होगा और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर b। देखिए किसका फॉर्मूला है, ये tan का फॉर्मूला है, यानी कि tan स्क्वायर b होगा, tan स्क्वायर b होगा। और देखिए b का मान हम बोल रहे हैं 30 डिग्री लेना है, b का मान 30 डिग्री लेना है। हर प्रश्न में b का मान 30 डिग्री है, तो b का मान यहाँ पर बैठाएंगे तो यहाँ हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 के स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा 1/√3, 1/√3। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 कितना बचेगा, देखिए 1/√3 है, इसका स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा तो बचेगा 1/3, यानी कि RHS। यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, यही सिद्ध करना था। b का मान हमको 30 डिग्री लेना है। ये बहुत आसान प्रश्न था और b का मान आप 30 डिग्री लीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। ये सूत्र हम लिखाए हुए हैं और आगे भी लिखाएंगे। इस चैप्टर के बाद ये सूत्र की फिर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, फिर लिखेंगे। फर्स्ट ईयर में लिखाए हुए हैं तो इसे याद कर लीजिए, क्योंकि साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर b बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों साइन स्क्वायर b बटा कॉस स्क्वायर b बराबर होता है tan स्क्वायर b होगा। और tan b का मान 30 डिग्री लेना है, b का मान 30 डिग्री सवाल में बता रहा है, b का मान 30 डिग्री हमको लेना है। तो tan b के जगह पर हम 30 डिग्री लिए और 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे 1/3 बचेगा। यही RHS प्रूव करना था, यही सिद्ध करना था। इसे वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए।
प्रश्न संख्या दूसरा नंबर का प्रश्न है कि इसमें भी लेना है, इसको भी सिद्ध करना है। इसको LHS बराबर 2b है, साइन 2b है, tan साइन 2b है। देखिए b के जगह पर हम 30 डिग्री लेंगे, साइन 2 गुने 30 डिग्री, यहाँ होगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। ये सिद्ध √3/2 आ गया। अब RHS को भी सिद्ध कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। इसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 साइन b इंटू कॉस b। देखिए मान रखेंगे 2 गुने साइन b के जगह पर हम 30 डिग्री रखेंगे, इंटू कॉस b के जगह पर हम 30 डिग्री रखेंगे। तो 2 गुने साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और गुने कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। देखिए √3/2 होता है। देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, बच गया कितना? √3/2 बच गया, सिद्ध हो गया। LHS बराबर √3/2 आया, RHS बराबर √3/2 आया, यानी कि दोनों बराबर है, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। यही प्रूव करना था। ये भी आसान प्रश्न था, आसानी से आप देख पा रहे हैं कि आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाता है मान याद रखने के बाद। मान याद रखिए और ये प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए LHS बराबर दिया है, LHS बराबर दिया है साइन 2b का मान रखना है क्या? 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो 2 के जगह रखा 30 डिग्री रखे हैं, b के जगह साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। आप लिखेंगे RHS बराबर इतना दिया हुआ है, सबके b के मान 30 डिग्री रखेंगे, b के मान 30 डिग्री रखेंगे, 2 लिखेंगे, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इंटू कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। √3/2 दोनों बराबर हो गया, यानी कि LHS बराबर RHS बराबर प्रूव हो गया। इसे वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। चलिए इसी में तीसरा प्रश्न है, इसको भी सिद्ध करना है। इसमें भी लिखेंगे LHS बराबर लिखेंगे cos 3b दिया हुआ है, यहाँ भी लिखेंगे cos 3 गुने b का मान कितना है? 30 डिग्री हो गया, और कितना हो जाएगा? cos 30 या 90, यानी कि 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। अब फिर RHS बराबर लिखेंगे, ये कितना दिया हुआ है? 4 cos स्क्वायर b माइनस 3 cos b दिया हुआ। देखिए 4 cos स्क्वायर b के जगह पर हम 30 डिग्री रखेंगे, माइनस 3 cos 30 डिग्री। देखिए 4 गुने cos स्क्वायर, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3, और cos 30 डिग्री का मान होता है 1/2, cos 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा 4 गुने 3/4 हो गया, माइनस ये हो जाएगा 3/2 हो गया, 3/2
2 हो गया 3/2। यहाँ पर क्यू दिया हुआ सवाल के अंदर, यहाँ पर सवाल में क्यू दिया हुआ है, यहाँ पर सवाल में क्यू होगा, यहाँ पर क्यू होगा, यहाँ पर क्यू होगा, यहाँ पर क्यू होगा, यहाँ पर क्यू होगा, तो ये हो जाएगा 3√3 और यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना 8। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान जो होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, तो यहाँ भी हो जाएगा 3√3/2 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 3√3/2 माइनस 3√3/2, दोनों में से घटाएंगे तो घटा के बचेगा 0, यानी कि LHS बराबर भी 0 है, RHS बराबर भी 0 हो गया। तो लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS, प्रूव हो गया। यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना था। एक बार आप ध्यान से और समझ लीजिए। देखिए सवाल में दिया है cos 3 भी दिया है, cos 3 भी तो मतलब 30 डिग्री का मान, b का मान 30 डिग्री दिया है, तो cos 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। आप अब लिखेंगे RHS बराबर लिखेंगे 4 cos q दिया हुआ है, पर यहाँ पर cos q b दिया है, q b दिया है माइनस 3 cos b दिया हुआ है, तो 4 cos q 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री, तो 4 गुने देखिए 3 बार हम √3 3 बार लिखेंगे तो 3√3 होगा, 3√3 होगा, और 3 पर 2 के क्यू होता है 8 होता है, और यहाँ हो जाएगा 3√3/2, और यहाँ पर लिखेंगे 3√2/2 और 3√2/2 घटाएंगे तो 0 डिग्री, यानी LHS बराबर RHS बराबर, यही हमको सिद्ध करना था। ये सिद्ध हो गया। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। चलिए चौथा नंबर का प्रश्न है, इसमें भी लिखेंगे LHS बराबर लिखेंगे sin 2b। देखिए b के जगह पर 30 डिग्री लेना है, तो लिखेंगे sin 2 गुने 30 डिग्री, यहाँ sin 30 दूना 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, sin 2 होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है। अब लिखेंगे नेक्स्ट, आगे दिया हुआ है, अब लिखेंगे RHS बराबर लिखेंगे, ये दिया है 2 tan b बाय 1 प्लस tan स्क्वायर b। देखिए यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये हुआ। तभी इससे आगे हम यहाँ पर मान बैठा लेंगे, यहाँ पर बैठा, देखिए यहाँ होगा 2 गुने, देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यहाँ पर होगा 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 के होल स्क्वायर। अब उसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2√3 बाय
ये हो जाएगा 1 + √3, तो इसको करेंगे √3 + 1 4, यानी कि ये हो जाएगा 2√3/4/3। अब इसको इस तरह से लिखेंगे 2√3, 3 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या बचा, अब उसको हम यहाँ से लिख लेंगे। यहाँ पर बचा हुआ है मेरा 3, 2√3, हरों का प्रमेयकरण कर लेंगे √3/√3 से, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3√3, और नीचे हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, बचेगा कितना √3/2 आ गया। देखिए √3/2 आ गया, दोनों बराबर हो गया, यहाँ से लिख देंगे, इसलिए LH = RHS, ये प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था, इसे नोट डाउन कर लीजिए, यही प्रूव करना था, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसे नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर हरों का प्रमेयकरण किए √3/√3 से, हरों का प्रमेयकरण किए हैं तो √3/2 आ गया है, वही LHS = √3/2 सिद्ध करना था, यहाँ भी RHS = √3/2 आया है। चलिए वीडियो नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। चलिए 25 नंबर का प्रश्न। 25 में इस बार थीटा का मान 45 डिग्री लेना है, थीटा बराबर 45 डिग्री लेना है, ठीक है। थीटा का मान सिद्ध करना है, थीटा का मान 45 लेके सिद्ध करना है। तो पहला का प्रश्न है, 25 का पहला प्रश्न है, इसमें भी सेम लिखेंगे, LHS बराबर लिखेंगे कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा दिया हुआ है। देखिए 2 sin थीटा की जगह 45 डिग्री लेंगे इंटू कॉस 45 डिग्री, तो 2 sin 45 डिग्री का मान होता है √2 होता है, गुने 1/√2 होता है, यही होता है। देखिए √2 को गुना करेंगे तो 2 होगा, 2 कट जाएगा, बचेगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ बचेगा कितना 2 देखिए √2 को गुना करेंगे तो 2 होगा, कट के हो जाएगा 1, यानी कि LHS बराबर 1 मेरा आ गया। अब लिखेंगे RHS बराबर लिखेंगे, ये दिया हुआ है मेरा साइन स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है, उसको भी सिद्ध कर लेंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे साइन 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, उसको सिद्ध करेंगे तो होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 45 डिग्री होता है, तो ये भी सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि LHS बराबर RHS बराबर, यही प्रूव करना था, यही सिद्ध करना था। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब किया, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। चलिए
प्रश्न संख्या दूसरा नंबर में बोला है थीटा बराबर 30 डिग्री लेना है। थीटा बराबर 30 डिग्री लेना है दूसरा प्रश्न में। 25 का दूसरा नंबर का प्रश्न में थीटा बराबर 30 डिग्री लेना है। लिखना है LHS बराबर लिखना है, इसी तरह लिखना है। और इसमें दिया हुआ है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस सेक 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो बराबर 1 प्लस सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर होगा 1 प्लस 4/3 यानी कि 2 दूना 3, 4 3 7 यानी कि 7/3। इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 7, 2 पूर्णांक 1/3 ये आ गया। अब लिखेंगे RHS बराबर लिखेंगे, ये कितना दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा की जगह पर 30 डिग्री लेंगे तो 2 गुने tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। तो होगा 2 गुने 1/3, 1/3 उसको हम लिख सकते हैं 2 पूर्णांक 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, तो उसको लिख सकते हैं 2 पूर्णांक 1/3 लिख सकते हैं। ये दोनों बराबर आ गया तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि LHS बराबर RHS, यही प्रूव करना था। इसे नोट डाउन कर लीजिए, यही हमको प्रूव करना था। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। चलिए 26 नंबर का प्रश्न है मेरा। 26 का ये है, यदि a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें। देखिए इस बार a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री लेना है और उसके बाद सिद्ध करना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर LHS बराबर लिखेंगे दिया हुआ सवाल में 1/cot A प्लस sin B। यहाँ लगाएंगे 1/cot A के जगह पर 45 डिग्री प्लस sin B के जगह पर 30 डिग्री लेना है। तो 1/cot 45 डिग्री का मान कितना होता है, cot 45 डिग्री का मान 1 होता है, cot 45 डिग्री का मान 1 होता है, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 2 1 3 बटा यानी कि 1 2 1 3 3/2 हो जाएगा, यानी कि 1 गुने 2/3 यानी कि 2/3। यही हमको सिद्ध करना था, यानी कि यही सिद्ध करना था, 2/3 आया, यानी कि RHS बराबर यही प्रूफ करना था हमको, यही हमको सिद्ध करना था। इसे नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है LH बराबर
एल एस एच बराबर एल एच एस बराबर दिया हुआ है सवाल के अंदर इस बार इस प्रश्न में ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री लेना है इस बार। तो यहाँ पर सवाल है, सवाल दिया हुआ है यहाँ पर कॉस ए प्लस बी दिया हुआ है, कॉस ए प्लस बी दिया हुआ है। चलिए तो देखिए कॉस ए का मान 60 डिग्री और बी का मान 30 डिग्री, यहाँ हो जाएगा कॉस 60 और 30 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री का मान 0 होता है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। अब आर एच एस बराबर, देखिए आर एच एस बराबर होगा कॉस दिया हुआ है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, सबका मान रखेंगे। देखिए कॉस ए का मान कितना है 60 डिग्री, कॉस बी का मान कितना है 30 डिग्री, साइन ए का मान 60 डिग्री और साइन बी का मान 30 डिग्री। इसका मान बैठाएंगे, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। यहाँ से लिखेंगे तो हो जाएगा √3/4 माइनस इस साइड भी हो जाएगा √3/2 दूना 4। ये दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों को दोनों में से घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 0, क्योंकि एक ही प्रकार का अंक है 0 होगा, इसलिए एल एच एस आर एल एच एस बराबर आर एच एस, यही प्रूव करना था। इसे नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों में अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अब ये लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। इस बार ए बराबर भी 60 डिग्री लेना है और बी बराबर भी 60 डिग्री लेना है, ठीक है। तो चलिए सिद्ध करके देखते हैं। सवाल है, चूंकि सवाल दिया हुआ है कॉस ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू साइन ए माइनस कॉस बी, यानी कहने का मतलब ये दोनों मान बराबर नहीं है, ये दोनों मान बराबर नहीं आएगा। देखिए तो कॉस ए के मान 60 डिग्री माइनस बी के मान भी 60 डिग्री डज नॉट, कॉस ए का मान 60 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, यहाँ बचेगा कॉस 0 डिग्री डज नॉट, यहाँ बचेगा कॉस, दोनों कट जाएगा, यहाँ पर दोनों कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 0 बचा। और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस 0 का मान 1 होता है, डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि दोनों बराबर नहीं है। यही इसका आंसर होगा, यानी कि दोनों बराबर नहीं है, यही इसका आंसर होगा। और ये लास्ट प्रश्न था, यानी कि प्रश्नावली ए के बी का ये लास्ट प्रश्न था।
और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इससे आप नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।